दिलाने के लिए, उस अधिकार को दिलाने के लिए हमारे महामहिम राष्ट्रीय महामंत्री श्री अटल बिहारी पासवान, जिनको हम गरीबों का मसीहा, ऐसे लोग जो बिरला इस धरती पर जन्म लेते हैं, जिन्होंने उनके बारे में सोचा तो मेरा मजदूर दिन रात कड़कड़ाती धूप हो, चिलचिलाती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो, बरसात हो, उसको कोई सुविधा नहीं है। और रेलवे जबकि से 70% श्रमदान करके मेहनत खून पसीना बहा करके कमा करके देता है, आज उसको न टॉयलेट की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि एक छोटी से छोटी कंपनी अभी कोई व्यक्ति काम करता है तो कंपनी भी उसके लिए मूलभूत सुख सुविधाएं वहां पर रखती है, ताकि जहाँ काम है, जहाँ ऑफिस है, वहां लोग अपना टॉयलेट वगैरह कहीं जाएगा तो बाहर तो नहीं जाएगा। बट यह ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने राष्ट्र महामंत्री जी का, जिन्होंने संघर्ष करके और सरकार को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। और जो वो चाहते थे कि ऐसा हो, आज सरकार हर कंधे से कंधा मिला करके मेरे संगठन के साथ है और हर सुख सुविधाओं को उन्होंने माना और स्वीकारा। बात करें 2003 28 अक्टूबर 2003 को पहली त्रिपक्षीय बैठक हमारी श्रम मंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, तत्कालीन श्रम मंत्री, अब सोडी भी बोल सकते हैं, उनकी अध्यक्षता में हुई। उनकी अध्यक्षता में हमारे महामंत्री जी ने यह विषय को रखा कि इतना मजदूर जो कि 70% की आमदनी जो भारत सरकार को कमा करके देता है, आज आप देखिए माननीय मोदी इसके लिए क्या व्यवस्था है। मैं चाहता हूँ कि पीने का पानी, टॉयलेट, प्लास्टिक की बातें जो कि मूलभूत सुविधा है, आप इसको इनको देना चाहिए। मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। उनकी दयनीय स्थिति देखो, तो इस बात को जब वो सुने और समझे तो उन्होंने इस बात को सहज स्वीकार करते हुए अपनी कमेटी को बुलाया और उनको आदेश दिया कि इनकी मांगे जायज है और इनको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। आप पूरे भारत के अंदर प्रत्येक बार गोदाम पर देखने का काम करेंगे तो टॉयलेट, रेस्टिंग, बाथरूम सभी सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। पहली हमारी संगठन की उपलब्धि वहां से स्टार्ट हुई। आपको अपने संगठन की उपलब्धि बता रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले माननीय मोदी हमारे संगठन को कोई जानता तक नहीं था कि भारतीय रेल माल गोदाम आगे है क्या। उसके बाद कोई भी संगठन हो, आप तो शायद इससे वाकिफ होंगे, आप तो रहे, तो सरकार से हमारी लड़ाई चल रही है तो एकदम किसी बात को नहीं रखते कि हमको फुल फैसिलिटीज ये चाहिए। धीरे धीरे हम बात को अपनी सरकार के समझ रखते हैं। उस समय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा से कमिटमेंट हुआ था और उन्होंने कहा था, हमने कहा खाली यही सुविधा नहीं है, हमारी और बहुत सारी सुविधा है। उन्होंने कहा था जब मेरी सरकार लौटेगी, बीजेपी अगर दोबारा सत्ता में आएगी तो बाकी की बची मांगों को भी आप नियंत्रण करने का काम आप करेंगे और उम्मीद करते हैं जरूर इसको पूरा करने का काम करेंगे। दुर्भाग्य बस सरकार चली जाती है 2004, कांग्रेस की सरकार आ जाती है। पार्टिकुलर मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस मंच से कि हमारा